नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 से हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा से पाठ भरत राम संवाद का अगला पद का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। इस अंश में दीपावली के 2 पद दिए गए हैं, जिसमें प्रथम पद में राम की वनागमन के बाद माता कौशल्य के हृदय की वेदना का वर्णन किया गया है। वे राम की वस्तुओं को देखकर उनका स्मरण करती हैं और दुखी हो जाती हैं। दूसरे पद में माँ कौशल्या राम के वियोग में दुखी अश्वों को देखकर राम से एक बार पुनः अयोध्यापुरी आने का निवेदन करती हैं। चलिए इनकी पदों की हिंदी व्याख्या समझते हैं। पहला पद, जननी निरखती बाण धनुया बार बार उर नैन की लावती प्रभुजों की ललित है पेन्हिया कभू प्रथम ज्यो जाए जगावती कही प्रिय वचन सवारो उठो तात बलि मातु बदन पर अनुज सखा सब द्वारो कबहू कहतियो बड़ी बार भई जाहू भूप पे भयो बंधु बोली जेनी जो भवे गई निछावरी मैया कबहू समझी वन गमन राम को रही चखी चित्रलेखी सी तुलसीदास वह समय कहे ते लागती प्रीति सीखी सी। तुलसीदास जी द्वारा लिखित गीतावली से ये पद लिए गए हैं और जब वनवास चले गए राम को सोचकर कौशल्या दुखी हो जाती हैं तो इस पद में उसकी व्याख्या की गई है। माता कौशल्या राम के बचपन की चीजों को देखकर और स्मरण करके व्याकुल हो जाती हैं। उनकी वेदना को बढ़ाने में उद्दीपन का काम करती हैं। वे श्री राम के बचपन की छोटे छोटे धनुष बाण को देखती हैं। श्री राम के शैशवकालीन जूतियों को देखकर बार बार अपने हृदय से आंखों से लगाती हैं। भूल जाती हैं कि उनके पुत्र श्री राम यहाँ नहीं है। वो पहले की तरह प्रिय वचन बोलती हुई राम के शयन कक्ष में जाती हैं और उन्हें जगाते हुए बोलती हैं, उठो तात बलि मातु बदन पर अनुज सखा सब द्वारे कबहू कहती यो बड़ी बार भई जाहू भूप पे भया। वो कहती हैं कि हे पुत्र उठो, तुम्हारी माता तुम्हारे मुख पर बलिहारी जाती है। उठो, दरवाजे पे तुम्हारे सभी सखा और अनुज खड़े होकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कभी वे कहती है कि भैया महाराज के पास जाओ, तुम्हें बड़ी देर हो गई है। अपने भाइयों और साथियों को बुला लाओ, जो रुचि कर लगे रहे खा लो। तुम्हारी माँ तुम पर नौछावर जाती है। किंतु जैसे ही उन्हें याद आता है कि राम तो यहाँ है ही नहीं, वे तो वन को चले गए, तब एक चित्र की तरह रह जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं और अचंभित और चकित रह जाती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, माता कौशल्या की यह स्थिति शब्दों में वर्णन नहीं की जा सकती। उनकी दशा तो मानो मोरनी के समान है, जो प्रसन्न होकर नाचती तो है पर अंत में अपने पैरों को देखती है और रो पड़ती है। यही दशा कौशल्या की है। अगला पद, राघो एक बार फिरी आवो ए बर बाजी विलोकी आपनो बहुरो वन ही सिधारो जे पे प्याय पोखी कर पंकज ए बर बाजी विलोकी अपनो बहुरे वन सिधावो जे पे पायो पोखी कर पंकज वार वार चिचकारो क्यों जीव ही मेरे राम लाडीले ते अब निपट विसारो भरत सोगुनी सार करत है अति प्रिय जानी तिहारो तदपि दिन ही दिन होत झावरे मन ही कमल हम हमारे सुनहो पथिक जो राम मिले बन कियो मातु संदेशो तुलसी मोही और सभिन की इनको बड़ो अंदेशो। तुलसीदास जी कहते हैं कि माता कौशल्या राम के वनगमन से दुखी हैं और उनकी चीजों को देखकर उनका दुख और ज्यादा बढ़ जाता है। राम के अश्व को
की दशा उनसे देखी नहीं जाती। वो कहते हैं कि हे राघव, तुम एक बार अयोध्या लौटाओ। अपने प्रिय घोड़े को देखकर पुनः वन को वापस चले जाना। जिस घोड़े को तुम कमल रूपी कोमल हाथों से सहलाते थे, बार बार पुचकारते थे, जल पिलाते थे, वह घोड़ा तुम्हारे विरह में दुखी है। मेरे लाडले राम, भला वह तुम्हारे बिना जीवित क्यों रहे? तुमने तो उसे पूरी तरह से भुला दिया। यह तुम्हारा प्रिय घोड़ा था। इसी बात का विचार करके भरत इसकी 100 गुनी देखभाल करते हैं, फिर भी यह घोड़ा मुरझाता चला जा रहा है, सुस्त हो गया है, शिथिल हो गया है कि मानो कमल पर हिमपात हो गया हो। माता कौशल्या पथिक को संबोधित करके कहती है कि हे पथिक, यदि वन में तुम्हें राम मिले तो उन्हें मेरा संदेश दे देना कि मुझे इन घोड़ों की बड़ी चिंता रहती है। एक बार आके इन्हें सांत्वना दे दो। पाठ के प्रश्नों पर देख लेते हैं। पहला प्रश्न, भरत राम का प्रेम। पहला प्रश्न है, हारिहु खेल जितावहु मोही। भरत की इस कथन का क्या तात्पर्य है? तो भरत इस कथन से ये कहते हैं कि श्री राम बचपन में बड़े ही बड़प्पन की भावना वाले थे और मुझसे बड़ा स्नेह करते थे। वो खुद हार जाते थे और मुझे जिता दिया करते थे। खेल खेल में भी उनके अंदर इतनी प्रेम अपने छोटे भाई के लिए था। मैं जानहूं निज नाथ स्वभाव में राम के स्वभाव की किन विशेषता के संकेत करते हैं? तो भरत जी राम के स्वभाव का विशेषता बताते हैं कि मैं अपने नाथ, अपने स्वामी, अपने बड़े भाई की जो स्वभाव है उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो सब पर कृपा करते हैं। वो कहते हैं कि वो किसी पर क्रोध नहीं करते और सब पर कृपा करते हैं। खेलने में भी वो अप्रसन्न नहीं होते। बचपन से उन्होंने भरत का साथ दिया है और वो कभी भरत का दिल नहीं दुखाते। प्रश्न नंबर 3, राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं? तो भरत अपनी माता द्वारा की गई भूल को बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और वो इसे भाग्य का खेल मानते हैं और वो राम के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं और कहते हैं कि शायद वो हमारी और माता कैकेयी की गलतियों को माफ करके वापस आ जाए। वो कहते हैं कि मुझसे इतना दुख झेला नहीं जा रहा है। मैं अपना और माताओं का और जो अयोध्या वासी हैं उनके दुख को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ। शायद राम हम पर कृपा कर दें और वापस अयोध्या चले। प्रश्न नंबर 4, मही सकल अनर्थ कर मूला पंक्ति में भरत के विचार भाव को स्पष्ट कीजिए। भरत मन से बड़े भाई के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं। वो उनके सामने खड़े होकर खुश हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगते हैं, जिससे आंसू की बाढ़ सी आ जाती है। और वो कहते हैं कि वे सीताराम को देखकर बड़े अच्छे परिणाम की उम्मीद करते हैं। वे वन में श्री राम की दशा को देखकर व्याकुल तो होते हैं और इस व्याकुलता के प्रति श्रद्धा रखते हैं। प्रश्न नंबर 5, फैकी को दव बाली सुसाली मुक्ता प्रसव की संबुक काली। पंक्ति में छिपे भाव और शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति में भरत के विचार भावों के बारे में पता चलता है कि भरत पृथ्वी पर होने वाले सभी अनाथों के लिए स्वयं को दोषी मानते हैं। उनके मन में प्रायश्चित की भावना है कि वे स्वयं को अपराधी की तरह मानते हैं कि उनकी वजह से ही राम को वनवास मिला और उन्होंने माता कैकेयी को भी कटु वचन बोले, उसका भी उनको दुख है। ये सब उनके हृदय की विशालता का परिचायक है। अब इसी प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न, राम के वनगमन के बाद उनकी वस्तु को देखकर माँ कौशल्या कैसा अनुभव करती है? तो माँ कौशल्या बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाती हैं, बेचैन हो जाती हैं और वो चाहती हैं कि
उन्हें कहीं राम मिल जाए, कहीं दिख जाए, वो देखती हैं राम की बचपन की चीजों को, और फिर वो उनके घोड़े को देखती हैं जो दिन पे दिन दुर्बल होता जा रहा है, जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी हैं और संदेश भेजती हैं किसी पथिक को कि अगर तुम्हें राम मिले तो उनसे कह देना कि वो एक बार अयोध्या आ जाएं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, रही चकी चित्र लिखी सी, पंक्ति का मर्म अपने शब्दों में लिखिए। इस पंक्ति का मर्म यह है कि राम का स्मरण करके माता कौशल्या चित्र की तरह हो जाती हैं, हिलती हुलती नहीं है, चकित रह जाती हैं, विस्मित रह जाती हैं। जैसे चित्र में कोई आकृति स्थिर रहती है, वो भी स्थिर हो जाती हैं, और राम की वस्तु को देखकर राम के बचपन का स्मरण करके मुग्ध अवस्था में हो जाती हैं। राम के वन गमन को याद करके वो चित्र सी हो जाती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, गीतावली में संकलित पद रागो एक बार श्री आवो में निहित करुणा और संदेश को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। निम्न पंक्ति के द्वारा हम कह सकते हैं कि माता कौशल्या इन पंक्तियों के माध्यम से राम को पुनः अयोध्या लौटने के लिए आग्रह करती हैं। अब की बार वह अपने लिए नहीं कह के घोड़ों के लिए आने के लिए कहती हैं कि राम के वियोग में उनके जो घोड़े हैं उनका दुख उनसे देखा नहीं जाता, वो दुर्बल होते जा रहे हैं, वो राम का स्पर्श चाहते हैं, वो राम का सानिध्य चाहते हैं। इस पद में पशुओं के प्रति करुणा का भाव दिखाया गया है और अयोध्या लौटने के लिए राम को संदेश भेजने का दृश्य दिखाया गया है कि पशुओं के प्रति हमें किस तरह दया का भाव रखना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, उपमा अलंकार के 2 उदाहरण। तो रही चकी चित्र लेखी सी, और दूसरा उदाहरण है लगती प्रीति सीखी सी। 6, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग कहाँ और क्यों किया गया है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है जब उपमे में उपमा की संभावना प्रकट होती है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मानहु कमल हिमारे। प्रश्न नंबर 5, अंतिम प्रश्न, पठित पदों के आधार पर सिद्ध कीजिए कि तुलसीदास की भाषा पर पूरा अधिकार था। तुलसीदास जी की भाषा पर पूरा अधिकार था। हमने गीतावली में 2 पद पढ़े हैं और उन्हें देखकर यह स्पष्ट हो जाता है। जहाँ रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, गीतावली में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। तुलसीदास जी अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में समान अधिकार रखते थे और गीतावली की रचना उन्हें पद शैली में की। गीतावली के पदों की भाषा ब्रज भाषा है, उसमें माधुर्य उभर कर आया है और इन पदों में अलंकार भी प्रयोग हुए हैं, जैसे उपमा अलंकार, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा अलंकार। आशा है आपको यह पाठ राम भरत का प्रेम और पद दोनों ही पदों के आपको हिंदी व्याख्या अच्छे से समझ आए होंगी और प्रश्नोत्तर आपने अच्छे से समझे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों आप हमें जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद और बने रहिए ज्ञान सागर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।